बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी फर्स्ट टाइम यूट्यूब की, और उसमें ना वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी। वो वीडियो भी मैं बाद में वॉइस उस पर लगा के अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, हमने जो चैलेंज लिया है ना, वो हमारा 10 से 5,000 का चैलेंज है। इंशाल्लाह ये हम मुकम्मल करेंगे। और कल हमने 3 ट्रेड की थी, एक एक डॉलर की, और उनका रीज़न भी बताया था, और वो ट्रेड हमने तीनों ही विन की थी। आज दोस्तों देखेंगे कि हमारी जो है ना, इसमें कितनी ट्रेड बनती हैं और कितनी ट्रेड हम लेंगे तो हमारा टारगेट वेट होगा। हमारा 25% रोज़ का टारगेट होना चाहिए, और बिल्कुल इजी तरह हमने करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। ये हमारा 25% बनता है 3.16 डॉलर। मतलब कि हम एक एक डॉलर की अगर ट्रेड लें ना, एक एक डॉलर की हम ट्रेड लें, 4 ट्रेड लेंगे तो ये हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी ट्रेड ढूंढते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब भी आपने मार्केट में जाना है तो फॉरेक्स फैक्ट्री है ना जो, इसको आपने चेक कर लेना। ये बड़ी मेन वजह है, ठीक है, ट्रेड करने की। सब्र से ट्रेड करेंगे, आराम से करेंगे, चाहे हमें 2 घंटे हैं, चाहे हमें 3 घंटे हैं, चाहे हमें घंटा है, आराम से ट्रेड ढूंढेंगे हम अपनी और ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये जो रेड कलर की न्यूज़ होती है ना, ये रेड वाली, ये रेड कलर की, ये हमारी जो होती है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है। ठीक है, इसका हमें जो है ना ख्याल रखना चाहिए कि ये कब हो रही है, क्या है इस पे। ये 6:30 बजे ना, अभी ये न्यूज़ है जो है रेड कलर वाली। तो अभी तो मेरे पास 12:26 हैं, तो अभी हम ट्रेड ढूंढेंगे। तो ट्रेड करते हैं, आसान आसान सी कोई ट्रेड ढूंढते हैं और आपको भी बताते हैं। पहले कोई पेयर हम सेलेक्ट कर लें। यूरो जीबीपी में अच्छी परसेंटेज आ रही है। ठीक है जी, ये नीचे जा रहा है, इसका 50% इसने लिया है क्या? नेट का काफ़ी इशू है, देखते हैं। नेट का थोड़ा मसला हल होता है तो ट्रेड करते हैं। दोस्तों, मैं इसी वजह से अपने घर से मूव करने वाला हूँ, नेट की वजह से, क्योंकि हमारा जो गांव है ना, इसमें नेट का काफ़ी ज़्यादा इशू है। यूरो जीबीपी जी, यूरो जीबीपी का चार्ट ओपन करते हैं। ये हम यूरो जीबीपी का चार्ट ओपन है। अच्छा, इसमें ना दोस्तों कोई नीचे लेवल है जो हमें देखना चाहिए। इधर हमसे रिवर्सल नहीं कर सकते जी। ठीक है, नेट का थोड़ा इशू हल हो जाता ना तो ज़रा ट्रेड करना हमारे लिए ईजी हो जाता। इसको बंद कर देते हैं। ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह, और अपना टारगेट भी इजीली हिट करेंगे, और आपको सारा समझाएं कि हमने ट्रेड क्यों ली, किस वजह से ली, सब कुछ आपको समझाएंगे। ये इंडिकेटर लगा हुआ है, इसको डिलीट कर देते। अच्छा जी, 5 मिनट की कैंडल ओपन करेंगे। 30 मिनट की कैंडल में हमें कोई लेवल मिलता है, देखते हैं। इसकी अगली कैंडल शायद रिवर्स आ जाए रेड के लिए। ये वाली इस पर ट्रेड नहीं करेंगे, ये थोड़ी रिस्की है। क्योंकि थोड़ा सा ये लेवल इस दिन इस कैंडल के बाद हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे, देखते हैं क्या बनती है।
अगर इधर जाकर क्लोज हुई तो हम आपके लिए ट्रेड करेंगे, लेकिन ये बहुत हाई तरफ ऊपर जा रही है, थोड़ी रिस्की हो जाएगी। तो इस कैंडल पे हम आपकी ट्रेड करेंगे। काफ़ी ज़्यादा अप लग गई है, एंट्री हमारी गलत लगी है, काफ़ी ज़्यादा एंट्री गलत लग गई है। बस यही हल होता है ना, वेट करना चाहिए। हमने वेट नहीं किया। चलो कोई नहीं, देखते हैं। एक ट्रेड हमारी प्लेस हो चुकी है, इसके रिज़ल्ट देखते हैं क्या आते हैं, और इसकी वजह भी मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने क्यों ट्रेड लिया है। इसको बनना ग्रीन चाहिए, बेशक मेरी एंट्री से नीचे भी क्लोज हो, क्योंकि उसकी एक वजह है। दोस्तों ट्रेड हमारी विन हो गई है। मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ, ठीक है। रीज़न मैं आपको बिल्कुल इजी रीज़न है, मैं आपको समझा देता हूँ वो रीज़न। दोस्तों जब भी हमारी मार्केट कहीं से गिर रही होती है, ठीक है, जब गिर रही होती है, ठीक है, इस तरह गिर जाती है मार्केट। रेड कलर कौन सा, ये वाला है। और गिरते गिरते किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ऊपर से होती है, सपोर्ट नीचे से होती है, ठीक है। तो हमारी मार्केट उधर से एक कैंडल बनाए जो वन साइडेड वेग हो, मतलब कि इस तरह ऊपर से उसको वेग हो, नीचे से उसको वेग नहीं हो, इधर से नहीं हो। और दोस्तों हमारी एक कैंडल होती है मार्केट में स्टेबल कैंडल हमारी इस तरह होती है जिसकी दोनों तरफ से वेग हो, ठीक है। ये हमारी कैंडल है, इसकी दोनों तरफ से इस तरह वेग हो। इस तरह ना हो कि एक साइड से बहुत अभी नॉर्मल वेग हो, मतलब कि नॉर्मल दोनों साइड से वेग हो। जिस तरह इस कैंडल में हमारी वेग थी, ये इस कैंडल में इस साइड पे वेग थी। जब भी हमारी किसी लेवल से वन साइडेड वेग की मतलब बनती है ना, वन साइडेड वेग, इस तरह वन साइडेड वेग, नीचे से वेग नहीं है। उसके बाद हमारी अगर एक स्टेबल कैंडल बन जाए इस तरह, ठीक है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। इस तरह आप हमारी स्टेबल कैंडल बन जाए और उस पे ना दो साइड से वेग आ जाए, तो उस पे ना हम फिर अगली कैंडल पे ग्रीन के लिए जाते हैं। ये मैं आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा, लेकिन एक चीज़ इसमें आप थोड़ी सी और चीज़ नोट कर लेनी है आपने। एक और चीज़ इसमें जो नोट करनी है, उसमें ये वन साइडेड विग ना भी हो तो ये इस तरह भी हो तो काम चल जाता है। उसमें आपने देखना है कि ये जो हमारा वॉल्यूम है ना, इस कैंडल का जो वॉल्यूम है विग को छोड़ के, इस कैंडल का वॉल्यूम उससे कम होना चाहिए। मतलब ये जो हमारी स्टार्टिंग कैंडल किसी रिवर्सल पे बनी है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, और जो बाद में हमारी कैंडल आई है इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। ये मैं आपको मार्केट में टेस्ट करवाता हूँ। मार्केट यहाँ से उठी, एक हाई वॉल्यूम वाली कैंडल दी और स्टेबल कैंडल दी जिसकी दोनों साइड से वेग गए। इससे इस कैंडल से इसका वॉल्यूम कम है, तो हम आपके लिए अगली कैंडल पे गए, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक ट्रेड में और आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी इस मार्केट यहाँ से गिरी, अगली कैंडल आई जिसकी दो साइड से वेग है और इसका वॉल्यूम कम है उस पिछली से, तो ये हमारी रेड के लिए कैंडल ट्रेड आई, ठीक है। मार्केट हमारी यहाँ से उठी दोस्तों, यहाँ से उठने के बाद दो साइड से वेग आई और इसका वॉल्यूम कम है, और अगली कैंडल पे हम कंटिन्यू किया। अच्छा दोस्तों, अभी देखते हैं सारी मार्केट में इसी तरह आपको चेक करवाता हूँ। इस तरह पे नहीं करना, ये देखें इसका वॉल्यूम कम है, इसके ऊपर इसका वॉल्यूम कम है और उसका ज़्यादा है जो ऊपर कैंडल बनी। इसको अभी छोड़ दें, ये बात की बात है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा इस पे हमने ट्रेड कैसे करनी है। इस पे बिल्कुल एक इजी तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा।
इस तरह नहीं देख सकते, पीछे एक डोजी पड़ी है। इस तरह मार्केट में मैं आपको बहुत इस तरह की ट्रेड दिखा सकता हूँ। दो साइड से विग हो और वॉल्यूम कम हो तो अगली कैंडल पे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। ये चीज़ बड़ी है दोस्तों। इसमें ना ये देखें, एक कैंडल रिवर्सल बनी रेड, उसके बाद दूसरी कैंडल बनी, लेकिन इसकी विग बहुत ज़्यादा गलत है, मतलब बड़ी विग है, इतनी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल विग होनी चाहिए, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो दोनों साइड से तो कोई इशू नहीं। तो दूसरी पे हमने रेड के लिए आना था। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। एक चीज़ आपको मैंने यहाँ पे बताई थी कि इसको अगर इस तरह ना, इसको अगर वेग नहीं हो ना, यहाँ से वेग ना हो, वेग इधर से नहीं है, ठीक है, तो ये हमारी एक स्टेबल कैंडल बनी है। अच्छा इसका वॉल्यूम ज़्यादा है जो कम है, तो आप अप के लिए जाएंगे, जिसकी वजह से मैंने अब ट्रेड ली है। दूसरा, इसकी वेग हो ना हो, आपने देखना है कि इस पहली कैंडल से कम दूसरी कैंडल का वॉल्यूम हो और वो हो जो है ना स्टेबल कैंडल हो, तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे उसके साथ, ठीक है। तो अभी ट्रेड लेते हैं कोई न्यू, और उसका रीज़न भी आपको बताएंगे कि वो किस वजह से लिया है। इसको लोग गल्फिंग मानते हैं, ये गल्फिंग नहीं होती बेसिकली, गल्फिंग का और सीन है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या सीन है। ये कैंडल वैसे इस लेवल की वजह से नीचे शायद आ जाए, लेकिन मुश्किल है। देखते हैं हमें क्या ट्रेड मिलती है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। मार्केट में वेट करना बेहतर होता है, वेट से हमें ट्रेड मिल जाती है कहीं ना कहीं पे। ये अगर स्टेबल कैंडल हो, इससे वॉल्यूम कम हुआ तो हम फिर अप के लिए जाएंगे। ये लेकिन स्टेबल नहीं थी, बाद में इसने एकदम से बढ़ा दिया विक को, हमने ट्रेड लगा दी, लेकिन ट्रेड हम देखते हैं अभी विन होती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैंडल थी और एकदम से मार्केट ने ऊपर से आखिरी सेकंड में स्कैप ली। तो इसकी एक और वजह हो सकती है, ये ट्रेड हमारी विन हो सकती है, उसकी एक और वजह हो सकती है कि ये जो हमारा लेवल फल है ना, इसको मार्केट ऊपर फिल करने के लिए शायद जाए, लेकिन नहीं जा रही। चलो देखते हैं क्या होता है हमारी ट्रेड का। बस थोड़ा सब्र के साथ काम लेंगे, ये हमारी लॉस भी होगी तो कोई मसला नहीं, वेट करेंगे मार्केट में, वेट करेंगे तो एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। ये हमारी विन हो गई है, ठीक है, ये ट्रेड भी हमारी विन हो गई है। हमने प्रॉफिट करना था कोई $3.5 का, 2 ट्रेड और करेंगे तो हमारा प्रॉफिट डन हो जाएगा। थोड़ा वेट करेंगे, ट्रेड और ढूंढते हैं। ये अगली भी ग्रीन बननी चाहिए एक वजह से, लेकिन यहाँ पे अगर लेवल नहीं होता तो मैं ट्रेड लगा देता। ये हमारा लेवल नहीं होता ना, तो मैं आपके लिए ट्रेड लगा देता।
अच्छा, मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल किया। रिवर्सल पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उधर कैंडल स्टिक को देखकर अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो इससे अगली कैंडल भी शायद जो है ना रेड के लिए आनी चाहिए। ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने 2 ट्रेड लगातार विन कर लिए हैं, थोड़ी वेट कर लेंगे तो कोई इशू नहीं, वेट करने से हमें अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। सबसे ज़रूरी चीज़ है वेट करना मार्केट में। अगर आप वेट करेंगे तो आपको ट्रेड काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी, अगर वेट नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है। अभी इस कैंडल का ना मुझे आइडिया था कि ये रेड के लिए आएगी, लेकिन मैंने इस पर ट्रेड नहीं की। अगर ये फुल माराबोजो बनी, इसकी दोनों साइड से विग नहीं हुई, तो फिर मैं इसके लिए रिवर्सल पे जाऊंगा। लेकिन ये हैमर किस्म की बन गई है। नेट चला गया। फाइव मिनट में देखते हैं कि क्या चल रहा है। 5 मिनट में एक कैंडल बनी और दूसरी कैंडल का जो वॉल्यूम है इससे कम है, तो हम 5 मिनट की कैंडल के ज़रिए इधर देखते हैं कि इधर कोई लेवल है। हाँ, लेवल है। अगर ये पीछे लेवल नहीं होता ये वाला, तो हम 5 मिनट की कैंडल पे अप के लिए जाते। लेकिन अभी इस कैंडल को नीचे आने दें, यहाँ से हम सेफ्टी मार्जिन अप के लिए जाएंगे। यहाँ से ही चले जाते हैं। ये 2 मिनट और 3 मिनट की ट्रेड मतलब लग गई है। 5 मिनट की कैंडल पे हमने सेफ्टी मार्जिन ट्रेड लिए, तो हमारी जो ट्रेड है यहाँ से प्लेस हुई है मेरे ख्याल में। ये ट्रेड थोड़ी रिस्की है, लेकिन देखते हैं क्या होता है इसका। लैपटॉप की बैटरी भी लो है। दो मिनट की ट्रेड हमारी रहती है अभी। इसको होना ऊपर क्लोज चाहिए 5 मिनट की कैंडल को, लेकिन इस लेवल की वजह से शायद ये ना, ये जो लेवल पड़े, ये वाला लेवल पड़े, इसकी वजह से शायद ये यहाँ से रिस्पेक्ट करके नीचे आ सकती है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी बन सकती है। इसका थोड़ा मुश्किल है ऊपर क्लोज होना, फिर भी देखते हैं क्या करती है। अब आखिरी कैंडल है, इसको देखते हैं क्या करती है। थोड़ा मुश्किल है इसका ऊपर जाना, जो मुझे लग रहा है। हमारी ट्रेड लगी हुई है, बस ट्रेड जब लग जाए तो फिर डरना नहीं चाहिए। जो भी होता है फिर होना भी है, तो उसका वेट कीजिए, यही हाल है।
ये हमारी ट्रेड लॉस हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मिनट पे हम MTG पे नहीं जाएंगे, हालांकि जाना चाहिए लेकिन नहीं जाएंगे। MTG जो है ना वो आपका अकाउंट लॉस करवाती है, और हमारे पास काफ़ी छोटा अकाउंट है, इसको मैनेज करना भी मुश्किल है छोटे अकाउंट को। इसमें एक ट्रेड भी लॉस हो जाए तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो वेट करेंगे, इसका यही हल है कि वेट ही बेहतर हल है, ठीक है। इसमें मैं कोई और देखता हूँ, मुझे ट्रेड मिलती है तो 1 मिनट पे मैंने लगा दिया है। एक मिनट में अगली कैंडल को अप जाना चाहिए, लेकिन इस लेवल की वजह से शायद ना हो जाए। कैंडल स्टिक के मुताबिक उसको अप जाना चाहिए, लेकिन ऊपर लेवल पड़ा है ना, तो जब कैंडल स्टिक उधर काम करना छोड़ जाती हैं जब लेवल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो साथ साथ हमने ना जो लेवल्स को फाइंड करना है, एक ही ना लेवल्स पे आप सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं और ना सिर्फ आप कैंडल स्टिक पे कर सकते हैं। आपको दोनों चीज़ों का नॉलेज होगा तो फिर आप जो है ना उसके साथ साथ ट्रेड कर सकेंगे। तो ये देखिए उधर से इसने रिस्पेक्ट दी है, फिर एकदम से ऊपर निकल गई है। ये मैंने आपको कहा था कि आप जा सकती है। अगली कैंडल के आगे अगर कोई लेवल ना आए, ये बड़ी बन गई है, नहीं ये इसने ऊपर से विग नहीं दी ना, तो इधर हम ट्रेड लगा देते हैं। बहुत रॉन्ग ट्रेड हमारी लगी है शायद, जो ठीक लगी है। हाँ अच्छा, इस ट्रेड के लेने का मकसद मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेड हमारी लगी हुई है, लॉस होगी जो प्रॉफिट होगी इसका रीज़न तो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ी देर में। ट्रेड हमारी चल रही है, ये कोटेक्स पे ना थोड़ा स्कैम करते हैं, मतलब इस पे इधर इसने विग दिखाई है लेकिन इधर विग नहीं है, तो हमने ये ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट माना है। ये ट्रेड बिल्कुल एक इजी मेथड पे ली है। ये हमारी ट्रेड विन हो चुकी है, ठीक है। तो इसका आपको रीज़न बता देता हूँ। मार्केट कहीं से नीचे आ रही होती है इस तरह जैसे अभी आई है, ठीक है, या एकदम मार्केट कहीं से उठती है एकदम, ठीक है। मैंने आपको कहा कि जब भी हम रिवर्सल पे किसी पे आते हैं तो हमने उधर देखना होता है कि क्या हो रहा है। ये हमारी रिवर्सल कैंडल एक बनी, ठीक है, एकदम इधर जैसी भी बनी वाटर, इसका ऊपर वेग है नीचे वेग है, जिस तरह भी बनी उसका इशू नहीं है। दूसरी कैंडल हमारी इस तरह बनी, उसने ऊपर से विग नहीं दी और नीचे से जो है ना नीचे से विग दे दी। ऊपर से विग नहीं दी, नीचे से विग दे दी, और इसका वॉल्यूम जो है ये छोटा होना चाहिए, इसका वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। तो इसके बाद हम फिर कंटिन्यू अप की ट्रेड के लिए जाएंगे, ठीक है। इसी में अगर सीन एक और होता है, अगर इसमें एक और सीन होता है कि यहाँ पे एक कैंडल बन गई, इसके जहाँ से वेग गया उसका इशू नहीं है, ऊपर से है नीचे से है, जिस तरफ से भी वेग गया इसको रहने दें, ठीक है। इसके बाद एक कैंडल बनी, जिस कैंडल ने बनी और नीचे ऐसे वेग दी और ऐसे जाके क्लोज कर दिया, मतलब नीचे से उसने वेग दे दी, ऊपर से वेग नहीं दी, और इसका वॉल्यूम इससे कम है, तो इस पे हम ट्रेड फिर ग्रीन के लिए नहीं जाएंगे, इस पे हम रेड के लिए जाएंगे। उसकी वजह ये है कि इसमें हमारा जो इसका वॉल्यूम है ना, इसका वॉल्यूम, ये हमारा वॉल्यूम बड़ा है और ये छोटा है। जब छोटा वॉल्यूम हो गया तो हमारे बायर जो है वो कम हो चुके हैं, तो हम रेड की ट्रेड करेंगे। जब हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो फिर हम इस पे, ये 1 वीक की आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ठीक है। इसको आप 2 वीक पे अप्लाई नहीं कीजिएगा, अप्लाई उस पर नहीं कीजिएगा जो आपको पहले समझाइए। ये देखें, ये बनी है कैंडल, ठीक है,
इसका वॉल्यूम छोटा है, इसका वॉल्यूम बड़ा है, ऊपर से विग नहीं है, तो हम इस ग्रीन की कैंडल पे ट्रेड की थी हमने, ठीक है। तो ये हमारी विन हुई है। अच्छा, अभी जो चीज़ मार्केट में बन रही है ना, अगर ये कैंडल रेड बनेगी तो मैं फिर रेड के लिए जाऊंगा, ठीक है। अगर ये कैंडल रेड बनेगी, और इस लेवल का भी मसला है, साथ साथ लेवल को भी देखना होता है, क्योंकि आपके जो लेवल्स हैं ये आपकी ट्रेड को लॉस करवा देते हैं, ठीक है। इस लेवल को या तो ब्रेक कर दे, ये तो बहुत एग्जॉस्ट ऐसी कैंडल बन गई है, तो देखते हैं, नहीं तो फिर इसमें मैंने ट्रेड कर दी है। थोड़ी रिस्की ट्रेड है लेकिन लगा दी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई थी। देखते हैं विन होती है इंशाल्लाह के। थोड़ी रिस्की ट्रेड है, क्योंकि एकदम से मार्केट ने नीचे हाई मारी है, यही जल्दी का नुकसान होता है। मैंने यहाँ पे जल्दबाजी की है दोस्तों। ये बड़ा कैपिटल होता तो इसमें टारगेट हिट करना बिल्कुल 1 मिनट का काम था, ठीक है। छोटे कैपिटल में बहुत सेफ चलना पड़ता है। अगर यहाँ पे मैं MTG लगाऊँ, वो लॉस हो जाए, तो पीछे कैपिटल क्या बचना, ये देखो, ठीक है। तो इसलिए ना इसमें बहुत सेफ चलना पड़ता है। ये मैंने ट्रेड ली थी, इसका वॉल्यूम छोटा था, इसका बड़ा था। उसके बाद सेलर आए, लेकिन इसने इसको रिस्पेक्ट कर दिया, इस लेवल को। ये यहाँ पे थी कैंडल, मैं समझा ये यहाँ पे क्लोज हुई। अगर यहाँ पे क्लोज होती तो मैं ट्रेड लगाता, विन होती। इसने इसको रिस्पेक्ट दे दी है, तो उस वजह से ना थोड़ा हो गया है ये, मतलब कि लॉस हो गई है। इस पे हम आगे आपके लिए 2 कैंडल लगा दिए हैं मैंने, वो 3 लग गई हैं नेट के स्लो होने की वजह से। हमारे पीसी की जो बैटरी है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा लो है। इसको अब बनना चाहिए दोस्तों। ये लगाई तो मैंने 2 थी, लेकिन लग 3 गई हैं गलती से। इसमें एक वजह है अब बनने की, इसको बनना चाहिए अब। बैटरी चार्ज पे मैंने लगा दी है। ये मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्यों आपकी ट्रेड ली है। हमारा टारगेट भी इसमें मेरे ख्याल में हिट हो जाएगा। देखते हैं, 3 ट्रेड लगाई थी। तो हमारा टारगेट था मेरे ख्याल में ये 25%, 3 हमारा टारगेट 3.16 का था, कि मेरे ख्याल में इतना ही था। तो हमारा टारगेट जो है ना इस अकाउंट पे हिट हो गया है। तो मैं इस ट्रेड का आपको रीज़न बता के फिर वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। 1 मिनट मैं एक चीज़ देख लूँ। ठीक है, हमारा टारगेट हिट हो गया। रोज़ का 25% इसी तरह हम हिट करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने एक्यूरेसी आई है, 2 ट्रेड लॉस हुई हैं। हमने ट्रेड कितनी ली हैं, एक ही पेयर में ली हैं। इस ट्रेड को लेने का मकसद ये था, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हमारी मार्केट जो है ना कहीं से रिवर्स होती है, तो हमारी जो आखिरी कैंडल होती है ना, जो आखिरी कैंडल होती है, उस कैंडल के हमारे 3 लेवल होते हैं, ठीक है। एक ये वाला रेजिस्टेंस, एक ये वाला सपोर्ट, ठीक है, और इसका एक 50% लेवल होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं SNR, ठीक है। ये हमारा SNR होता है, ठीक है। तो इस पे ना ट्रेड लेने का एक तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये भी वर्क करता है, बहुत अच्छा वर्क करता है। इसको ब्लैक कर देते हैं। हमारी एक कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, और यहाँ पर उसने 50% लेवल को इस तरह रिस्पेक्ट दे दी, ठीक है, इस तरह रिस्पेक्ट दे दी।
तो उसके बाद जो हमारी ट्रेड कैंडल होती है वो होती है हमारी रेड के लिए, क्या, रेड के लिए 50% लेवल को रिस्पेक्ट दे दी, ठीक है। अगर ये हमारी जो कैंडल बन रही है, ये कैंडल हमारी बनती है, इसको हम कर लेते हैं ग्रीन, ये कैंडल हमारी बनती है इतनी सी, ये हमारा 50% में जो है ना अभी गैप रह गया, ये हमारा 50% में गैप है। तो इसके बाद भी हम एक ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड के लिए जाएंगे, ठीक है। जो अभी मैंने ट्रेड की है वो इस तरह बनती है, इस तरह कैंडल जाती है, इस तरह यहाँ पर जाकर ट्रेड कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है। थोड़ा इशू आ रहा है मेरे माउस में, तो इस तरह जाके ना ट्रेड कैंडल क्लोज हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे ना ये चीज़ गैप बना देती है, ये चीज़, ये गैप बन गया। तो इस गैप को फिल होना है, ठीक है। कैंडल यहाँ से निकली, इसका 50% ब्रेकआउट किया और जो है हमारा ऊपर वाला एरिया इसको 50% गैप फिल कर दिया। तो उसके आगे जो हमारा गैप बनता है ना वो हमारा फिल होना है। ये देखें, ये आखिरी सेकंड में ना ये कैंडल ऊपर गई थी, शायद आपको याद हो। ये हमारी एक कैंडल है, ठीक है। इसका ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमारा हो गया 50%। तो यहाँ से कैंडल निकली है, 50% को ब्रेक किया, ऊपर ये वाला गैप जो है ना ये रह गया था, इस वजह से ये ट्रेड मैंने ली थी। ये आपने शायद देखा हो, बिल्कुल आखिरी सेकंड में मुझे विन हुई, यानी तो ये कैंडल नीचे आई थी, यहाँ पे काफ़ी देर इधर खड़ी रही थी। तो इस तरह ना थोड़ी नॉलेज के साथ ट्रेड करनी पड़ती हैं। हमारा टारगेट हिट हो चुका है, नहीं तो मैं आपको और भी ट्रेड करके दिखाता। सब्र के साथ अभी हमें कितना टाइम आया है ट्रेड करने में, 32 मिनट, गालबन 33 मिनट हमने मतलब के लिए अपनी ट्रेडिंग में 25% टारगेट हिट करने में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।